बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। यह गांव सुंदर तो था, लेकिन इसके पास ही एक पुराना श्मशान और एक टूटा फूटा मंदिर था जहां कोई नहीं जाता था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि वहां एक अघोरी साधु तपस्या करता है, जो आत्माओं से बात करता है और मृत्यु के रहस्यों को जानता है। गांव के बच्चे उस जगह को भूतों का अड्डा कहते थे, लेकिन दो दोस्त, नील और सिया, बाकी बच्चों से अलग थे। वे डरने की बजाय जानना चाहते थे कि उस अघोरी साधु की सच्चाई क्या है। एक दिन पूर्णिमा की रात को दोनों ने तय किया कि वे मंदिर तक जाकर सच्चाई जानेंगे। हाथ में टॉर्च और दिल में हिम्मत लेकर वे निकल पड़े। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, हवा ठंडी हो गई, पेड़ हिलने लगे और चारों ओर सन्नाटा छा गया। तभी एक आवाज़ आई, तुम क्यों आए हो यहाँ? वे दोनों डर गए, लेकिन सिया ने कहा, हम जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं। धुएं के बीच एक आकृति उभरी, लंबा कद, शरीर पर भस्म, हाथ में त्रिशूल और आंखों में अग्नि। वह अघोरी साधु था। अघोरी बोला, लोग मुझसे डरते हैं क्योंकि वे मृत्यु से डरते हैं, पर जो मृत्यु को समझता है वही जीवन को जानता है। फिर उसने बच्चों को पास बुलाया और उन्हें एक पुरानी पोथी दिखाई, जिसमें कर्म, आत्मा और मोक्ष के बारे में लिखा था। उसने कहा, मैं यहाँ आत्माओं की मुक्ति के लिए साधना करता हूँ। मैं डर नहीं, शांति हूँ। नील और सिया ध्यान से उसकी बातें सुनते रहे। अघोरी ने उन्हें बताया कि असली साहस डर को पहचानकर भी आगे बढ़ने में है। सुबह होने से पहले अघोरी ने कहा, अब जाओ और लोगों को बताओ कि हर डर के पीछे एक सच होता है। जब वे गांव लौटे तो गांव वाले हैरान थे। वे सोच भी नहीं सकते थे कि कोई बच्चा उस जगह से सुरक्षित लौट सकता है। लेकिन नील और सिया अब पहले जैसे नहीं थे। वे समझदार, शांत और दयालु हो गए थे। उन्होंने डर के बजाय जिज्ञासा को चुना था। अब गांव के और भी बच्चे उनके पास आते थे, कहानियां सुनने और सच्चाई को जानने के लिए।